लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल अपने चुनावी प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिए हैं और रोज 15-20 गांव का दौरा कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंजोरा, टेडेसरा, सोमनी सहित 15 गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया और छोटी बड़ी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल के 5 सालों के उपलब्धियों को गिनाया। वहीं राज्य सरकार के 4 महीने के कार्यकाल की आलोचना की। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं शराब घोटाले के मामले को लेकर प्रदेश के कई शहरों में छापेमार कार्यवाही लेकर उन्होंने कहा कि यह लोगों को डराने धमकाने किया जा रहा है। उन्हीं घरों पर बार बार छापा पड़ रहा है जहां पर पिछले छापे पड़ गए हैं। जब पहले कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। वहीं उन्होंने शराब घोटाले के आरोपों को लेकर कहा कि हमारी सरकार से पहले अब हमारी सरकार के समय जो फैक्ट्री वाले थे, होलोग्राम वाले थे, सप्लायर थे, प्लेसमेंट वाले थे, वह अभी काम कर रहे हैं। अगर होलोग्राम नकली था तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार में घोटाला हुआ तो फिर लगभग 4-5 माह से उसी फैक्ट्री, उसी सप्लायर और उन्हीं प्लेसमेंट वालों से काम क्यों कराया जा रहा है। हमारे शासनकाल में जो नीति चल रही थी वही नीति अभी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि पहले भी कोई घोटाला नहीं हो रहा था। यह लोग राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रहे हैं। बड़े रिलैक्स दिख रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ता सब घर से निकल पड़े हैं। प्रत्याशी के लिए बोझ कम हो जाता है। हालांकि मेरा कोई कार्यक्रम 25-30 कार्यक्रम रोज हो जाता है और जबरदस्त उत्साह सभी जगह, चाहे कंवरका हो, पंडरिया हो, खैरा का हो, चाहे मोहला, मानपुर, डोंगरगढ़ या फिर नांदगांव की बात करें, सभी जगह जबरदस्त उत्साह भी है और लोगों ने ठान लिया कि लोकसभा यहाँ कांग्रेस जीतेगी। आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कल से भाजपा के एक स्टार प्रचारक आने लगेंगे, बड़े नेता। कांग्रेस से कोई आए? कांग्रेस से प्रियंका जी का आने की भी बन रहा है कार्यक्रम, फाइनल नहीं हुआ लेकिन हो सकता हुआ है। सर, ईडी का जिम्मे एक बार फिर आ गया है। कल एसीबी के छापा पड़े थे, ये डब्ल्यू के छापे पड़े थे, क्या कहेंगे? महादेव सट्टा ऐप पर उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी भाजपा के संरक्षण में महादेव सट्टा ऐप धड़ल्ले से चल रहा है। ये केवल डराने धमकाने काम कर, उन्हीं घरों में बार बार छापा डाल रहे हैं। यदि लक्ष्मी नारायण बंसल की बात करें तो उसके यहाँ ईडी छापा पड़ गया, आईटी छापा पड़ा, ईडी का 2-3 बार पड़ा, भाटिया जी के यहाँ पड़ा और लगातार उन्हीं घरों में बार बार छापा पड़ा, फिर वो उनके घर में चल गया। जब पहले नहीं मिला था अब क्या मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के लोगों को परेशान करना, मीडिया में इस प्रकार से बताना कि क्या ईडी छापा पड़ा है, तो डरा के धमका के किए हैं। यदि ईडी और ईडब्ल्यू को इतना ही शौक है, तभी 2 मंत्री एक बड़े होटल में बैठ के राइस मिलरों को, उद्योगपतियों को बुला के धमका के पैसा वसूल कर रहे थे। कार्रवाई कर लेते, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। शराब में हुआ है तो शराब में हुआ है तो भैया एक बड़ा फैक्ट्री वाले वही हैं, होलोग्राम वाले वही हैं, सप्लायर वही हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी वही हैं। तो कोई बदला तो नहीं है। पिछले सरकार में जो थे वही थे और हमारी सरकार में वही, मतलब वही लोग थे जो हमसे पिछले वाली सरकार में जो थे। कोई बदला तो नहीं है। तो यदि बदला नहीं है तो फिर कार्रवाई करो इनके। यदि होलोग्राम नकली है ये कहते हैं तो होलोग्राम वाले तो वही हैं, फैक्ट्री वाले भी वही हैं। तो ये जो वर्तमान में है सरकार, उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। कोई बदला नहीं है, सब वही कोई है और आरोप लगा रहे हैं तो उसमें कार्रवाई कर लो। या तो आप नीति बदल लेते, गलत है तो नीति बदल लेते, फैक्ट्री बदल लेते, होलोग्राम सप्लायर बदल लेते, है ना, प्लेसमेंट एजेंसी बदल, कोई एक चीज नहीं बदला है और हल्ला करना है घोटाला हुआ है। काहे घोटाला हुआ है? या तो ये लोग अब यदि हमारे शासनकाल में घोटाला हुआ है तो घोटाला फिर निरंतर चल रहा है।
जैसे 4 महीने से, 5 महीने से, और नहीं है, कोई आपने परिवर्तन नहीं किया, इसका मतलब पहले भी नहीं हो रहा था। हमारी नीति को, कार्यक्रम को तो आगे बढ़ा रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दादा, हाँ, उनको राहत दी है, लेकिन भाजपा वाले आपको महादेव में लगातार घेर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2 साल से ईडी जांच कर रही थी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के। मैं हर पत्रकार वार्ता में बात बोला हूं कि प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है और ये ईडी कार्रवाई कर रही है वो गलत है। मेरा तो अभी कहना है, फिर ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कार्रवाई कैसे की, किसके दबाव में किया, ईडी को बताना चाहिए, और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो इसके तो मुंह में तमाचा हो गया ना, बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के आपने कार्रवाई कर ली, लोगों को परेशान कर लिया। अब एसीबी फिर कार्रवाई कर रही, फिर एफआईआर दर्ज कर दिया, तो बेशर्मी हद हो गई। दूसरी बात, महादेव में हमने पूरे देश में अकेला राज्य जहां कार्रवाई हुई, पूरे देश में, है ना। और महादेव अभी भी चल रहा है बढ़िया, अभी तो आईपीएल चल रहा है और महादेव सट्टा धड़ल्ले चल रहा है। तो मतलब इसका मतलब प्रोटेक्शन आपने पूरा दिया हुआ है। कार्रवाई तो इन पे होना चाहिए, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं तो हम हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ, एफआईआर इसलिए हुआ कि मैंने कार्रवाई कर दी। नहीं तो ये तो गौ मांस निर्यातक से पैसा ले रहे हैं जी, प्रमाणित है, सट्टा वालों से पैसा ले रहे हैं जी, सबसे ज्यादा पैसा तो ये लोग लिए हैं। वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सूची जारी किया है उसमें कौन है, ये सट्टा वाले हैं, गौ मांस निर्यातक है, उससे पैसा लिए हैं। राजनांदगांव लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ग्रामीण इलाकों में अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अंजोरा टेडेसरा सोमानी क्षेत्र कांग्रेस के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह को लीड मिली थी। ऐसे में राजनांदगांव विधानसभा से डॉक्टर रमन सिंह लगभग 46,000 वोटों से जीते थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र को एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।